मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य विभाग की छापेमारी जारी है। आधारताल के कंचनपुर स्थित बीके स्वीट्स और अमन बेकरी में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान किचन में भयंकर गंदगी के बीच खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी, जिस पर खाद्य अधिकारी ने दोनों ही संस्थाओं के संचालकों को नोटिस जारी किए। इसके साथ साथ खाद्य सामग्री के नमूने भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी के अंतर्गत आज यहाँ कंचनपुर क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बीके स्वीट्स और अमन बेकरी इनकी जांच की गई है और यहाँ पे जो साफ़ सफाई नहीं पाएगी इसलिए इनको नोटिस जारी किया जाएगा और इनके नमूने लिए गए हैं बेकरी आइटम के और बीके स्वीट्स से मावा बर्फ़ी के। उनको राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर का सबसे पुराना क्लब कहा जाने वाला नर्मदा क्लब के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। नर्मदा क्लब के चुनाव में एक प्रेसिडेंट और 9 डायरेक्टर ने चुनाव लड़ा, जिसमें एक ही पैनल के लोगों को चुन लिया गया। प्रेसिडेंट का निर्वाचन निर्विरोध हुआ। संजय सेठ को प्रेसिडेंट के लिए निर्विरोध चुन लिया गया, तो डायरेक्टरों ने भी काफ़ी संघर्ष के बाद चुनाव जीता। नर्मदा क्लब के पदाधिकारियों का कहना है कि उनका क्लब सबसे पुराना है और सभी उसमें एकजुट होकर काम करते हैं। चुनाव में भले ही हार जीत हुई हो, लेकिन काम सभी एकजुट होकर हमेशा की तरह करेंगे। और अभी चुनाव में मैं अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ था, निर्विरोध चुना गया हूं। आज डायरेक्टर्स का चुनाव था, उसमें 10 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें से 9 हमारे पैनल के थे। तो पूरे 9 के 9 सभी लोग चुन लिए गए हैं और आशा करते हैं कि आगे जैसा पहले जैसे चलता आ रहा और आगे भविष्य में और अच्छा होता रहेगा, तो सब हमारे भाइयों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। आज हमारे नर्मदा क्लब के चुनाव हुए हैं। ये जबलपुर का प्रेस्टीजियस क्लब माना जाता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर एक बहुत ही बड़ी प्रेस्टीजियस सिटी है और नर्मदा क्लब के चुनाव में 9 डायरेक्टर लड़ते हैं, एक प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे प्रेसिडेंट संजय सेठ जी, जो कि एक अनअपोज्ड प्रेसिडेंट हैं। हम लोग 9 डायरेक्टर का चुनाव हुआ था। मैं पिछली बार भी, पिछले टर्म में भी डायरेक्टर रहा हूँ इस पैनल के साथ और हम लोगों ने क्लब के लिए बहुत काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज हमारी पूरी पैनल विजय हुई है। पूरी पैनल निर्विरोध निकलती, बट एक कैंडिडेट के खड़े होने के चक्कर में हम लोगों ने पूरा इलेक्शन फाइट किया और हमारी पूरी पैनल आई। पूरे 9 के 9 डायरेक्टर हमारे आज आ गए हैं और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी को धन्यवाद करता हूं कि सबने हमें सक्षम समझा, उस लायक समझा कि हम 9 के 9 लोगों को उस पैनल से सिलेक्ट किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नागपुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर महाराष्ट्र के अहमदनगर जा रही यात्रियों से भरी बस सोमवार की सुबह पनागर के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस चालक को नींद का झोंका आया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। हादसे में करीब 9 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बस अयोध्या से आ रही थी। बस में 15 से 18 यात्री थे। 9 लोगों को चोटें आई हैं, कुछ की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि हादसा पनागर थाने के मातेश्वरी ढाबे के पास सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिस कारण से बस सड़क किनारे पलट गई। बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहने वाले करीब 16 सदस्य बस से अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए निकले थे। सोमवार को बस लौटते समय मातेश्वरी ढाबे के करीब
बस का संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे के बाद बस में बैठे लोग चीखने लगे। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत ही पनागर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया है। आज प्रातः सुबह 5:30-6 बजे की घटना है। एक ट्रैवलर बस में करीब 20 महिला पुरुष यात्री सवार थे जो बनारस से अहमदनगर जा रहे थे। मातुश्री ढाबा के पास में ड्राइवर को नींद का झोंका लगा और वो डिवाइडर से टकरा करके गाड़ी उसकी पलट गई। सर लगभग कितने लोगों को? उसमें 9 लोगों को चोट आई है, सभी को साधारण चोट है। उपचार के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया है। और सर ये बस कहाँ से जा रही थी, कहाँ के लिए? ये इन्हें बुक की थी अहमदनगर से बनारस के लिए। टूरिज्म वाली बसें हैं और वापस से बनारस से फिर अहमदनगर जा रहे थे। जबलपुर में लगातार शहर से लेकर गांव तक अपराधों की बाढ़ सी आई हुई है। रोज कहीं न कहीं लूट और चोरी की हत्याओं की वारदात हो रही है। ताजा मामला जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर थाना कुंडम के ग्राम कल्याणपुर में सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत कल्याणपुर के बगल में स्थित बरगद के पेड़ के पास गांव के ही रहने वाले किसान और घर में ही किराना दुकान चलाने वाले आशीष पटेल की रक्त रंजित लाश पड़ी मिली है। मृतक आशीष पटेल के परिजनों का कहना था कि देर रात 1 बजे तक आशीष पटेल अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन उसके बाद सुबह उनकी लाश बरगद के पेड़ के नीचे गांव वालों ने देखी है और किसी अज्ञात लोगों के द्वारा आशीष पटेल की धारदार हथियारों से गोदकर उसकी हत्या की और मौके से फरार हो गए। इधर इस घटना के बाद बड़ी संख्या में गांव के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए थे। तो वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अब हम लोग तो 1 बजे तक तो सो रहे थे, वो घर पे थे। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ है। हम लोग को पता ही नहीं फिर क्या हुआ है, कब उनको क्या हुआ, कैसे आ गए घर से बाहर, कुछ पता नहीं है। इतनी खास लड़ाई किसी से नहीं हुई है, नॉर्मल ही थी, मगर ये नहीं पता था कि ऐसा होना है। थाना कुंडम में ग्राम कल्याणपुर में एक युवक के शव के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर थाना प्रभारी एडिशनल एसपी प्रदीप सेंडे और एफएसएल जो वैज्ञानिक अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। मृतक का नाम आशीष पटेल है, जो चाय और किराने की दुकान करता था। सर पर उसके प्रथम दृष्टया चोट दिखाई दे रही है। मर्ग कायम कर लिया गया है और पीएम रिपोर्ट के बाद इसमें तत्काल हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके इसमें विवेचना प्रारंभ की जाएगी और जल्द ही जो जिन आरोपियों ने ये घटना कारित की है उन तक पहुंचा जाएगा। चूँकि अभी जांच और विवेचना प्रारंभिक दौर में है और निश्चित रूप से जिस तरह की घटना हुई है और वो चाय किराने की दुकान करता था, तो कोई ना कोई ऐसा क्लू या कहानी मिल ही जाएगी जिस तक पुलिस आरोपियों तक पहुँच